मजदूर सड़क पर एक गड्ढा खोद रहे थे। अचानक जमीन से चीख निकली और जैसे ही आदमी भ्रमित हुआ, ड्रिल बिट को एक रहस्यमय शक्ति ने खींच लिया। प्रतिक्रिया करने का समय उसका बायां पैर एक पाइप में उलझा हुआ था और उसका बारीकी से पीछा किया गया। उसे एक चीख के साथ पहाड़ी की ओर घसीटा गया। उस आदमी ने तुरंत लंच बॉक्स ले लिया। यासुओ और योअंगवन वहां से चले गए, गिरते हुए पत्थर से अवरुद्ध हो गए। खून से सने हेलमेट की जांच करने के लिए वे जल्दी से कार से बाहर निकले, जिससे उन्हें लगा कि कुछ बुरा हुआ है। वो तुरंत कार में लौट आए और भागने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस समय कार को अचानक किसी चीज ने खींच लिया और पहिए गोल गोल घूम रहे थे। यासुओ डर गया और उसने जोर से कदम बढ़ाया। सभी ने उसकी ओर देखा और कार के नीचे एक सांप जैसा राक्षस लटक रहा था। धुरी भाई बियर्ड ने तुरंत एक लोहे की म्यान ली और राक्षस को बाहर निकाला। लोगों ने ऐसा अजीब जीव पहले कभी नहीं देखा था। मामले की गंभीरता को समझते हुए आका ने तुरंत मदद के लिए फोन किया, लेकिन फोन गलती से टूट गया। शहर से बाहर जाने वाले एकमात्र रास्ते पर भी भूस्खलन हुआ। हताशा में योंगेन और यासुओ ने अतिरिक्त सामान लाने के लिए घोड़ों की सवारी करने का फैसला किया। हालांकि आधे रास्ते में ही दोनों घोड़े अचानक रुक गए और वहीं पर घूमते रहे घोड़े। जब वे नीचे आए तो एक बड़ा तंबू जमीन से बाहर निकला। जियान माया ने यासुओ से चिपक गया और जल्दी से अपनी बंदूक उठाई और तंबू पर सफलतापूर्वक गोली चला दी। और जब दोनों को लगा कि यह सुरक्षित है, इससे पहले कि वे दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, उनके पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक फटने लगी। वे दोनों डर गए और जल्दी से पीछे हट गए। यासुओ ने तुरंत राक्षस पर गोली चलाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी भी नुकसान का कारण बनने के लिए दोनों को अपनी बंदूकें छोड़नी पड़ी और चिरे हुए राक्षस से बचने की कोशिश करनी पड़ी। राक्षस ने बेतहाशा पीछा किया और देखा कि दूरी करीब आ रही थी। अचानक उसके सामने एक खाई दिखाई दी जो उसे रोक नहीं सकी। कई लोग सीधे कूद गए। हालांकि उन्होंने सोचा कि वे मरने वाले हैं। राक्षस सीधे सीमेंट की दीवार से टकराया और खुद को मार डाला।